अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग में। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब और मेरे साथ मौजूद हैं मारिया राजपूत। कैसे हैं अमर आप? जी अल्लाह का शुक्र मारिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी व्यूअर्स, जिस तरह कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स मैग में हम पूरे हफ्ते का राउंड अप किया करते हैं और जो भी स्पोर्ट्स की सबसे अहम खबरें होती हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमने ढेर सारी खबरें ढूंढ कर रखी हुई है, मैंने और मारिया ने, उन पर निगाह डालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी कि क्या कुछ डिस्कस करेंगे आज के हम प्रोग्राम में। एशिया कप 2022 पाकिस्तान का सफर हुआ खत्म और क्या रही पाकिस्तान की प्रोग्रेस, उस पर हम जरूर बात करेंगे। इसके अलावा जनाब विटिलिटी ब्लास्ट जो है इंग्लैंड में जारी है T20 टूर्नामेंट, वहां पर पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में भी आपको देंगे अपडेट। पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन टीम के दरमियान T20 सीरीज हुई खत्म, उसको भी हम आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस किया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और ये मैचेस कहां पे होंगे उसके हवाले से क्या तबसरे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या तब्दीली आई, पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर मौजूद है, ये भी होगा आज के प्रोग्राम का हिस्सा। अली रजा सतपारा जो है वो इंतकाल कर गए हैं, पाकिस्तानी कौम पैमा थे, उनकी उम्र के हवाले से और उनके कैरियर के हवाले से भी आपको बताएंगे। गुलाम अब्बास जो मार्शल आर्ट्स के ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं, उसने बना लिया एक नया रिकॉर्ड, ये भी होगा आज के प्रोग्राम का हिस्सा। उसके अलावा जनाब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग की जिम्मेदारी दी गई है उमर गुल को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा दिनेश कार्तिक ने बाबर आजम के बारे में क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। अकील खान ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ खैबर कप टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट जीता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्री क्वार्टर फाइनल स्टेजेस का मरहला आ चुका है और कौन कौन से खिलाड़ी और कौन से नामवर खिलाड़ी इसमें आगे बढ़ चुके हैं, ये डिटेल भी होंगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। आमिर खान ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग से जो है वो तो रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन अब उन्होंने किस मैच के लिए चैलेंज किया है उसका भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ शहरोज काशिफ और सिब्राज अली ने कौन सी जो चोटी है उसको सर किया है, वो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। लीजिए जी, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अब हॉकी की और मारिया, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, पाकिस्तान की हॉकी सिंस 1990 मिड 90s की आप बात कर लें या 90s के, उससे ग्रेजुअली हमने आखिरी बार 94 में वर्ल्ड कप जीता था, तो आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली का शिकार है। अगर हम इसकी मुख्तसर सी बात करें तो जिस तरह वक्त के साथ हॉकी में तब्दीली आई, उसके जो खेलने के तरीक़ाकार थे उसमें रूल्स में चेंजेस आई, कंडीशंस में चेंजेस आई, तो पाकिस्तान ने वक्त के साथ उसको अडॉप्ट नहीं किया उस तरीके से, तो पाकिस्तान पीछे चला गया। कोचिंग में भी थोड़ा सा उतनी जिद्दत नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने पैसा उतना इन्वॉल्व नहीं किया कोई हॉकी में, इस वजह से शायद हॉकी उस तरह से, क्योंकि मारिया मुझे अपना बचपन याद आता है ना, अगर हम इसको स्ट्रीट लेवल पे भी देखें तो हम जब होते थे तो हॉकी का वर्ल्ड कप आता था, सब हॉकी खेलना शुरू कर देते थे। तो पॉइंट इज दैट कि मैंने अब कभी कोई बच्चा गली में हॉकी खेलता हुआ नहीं देखा है। तो एज अ नेशन भी जो हमारा कौमी खेल है उससे हम कहीं दूर होते जाए ना, और जब तक वो पैशन नहीं आएगा, वो वलवला नहीं आएगा, हम हॉकी को उस तरह से ऑन नहीं कर सकेंगे और फिर वो सिर्फ जुबानी कलाम नहीं। चले मैं थोड़ी मैच की डिटेल्स बन गया, क्योंकि ये प्रोग्रेस पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट। नेक्स्ट मैच पाकिस्तान ने जापान के साथ खेला, ये मैच पाकिस्तान या ड्रॉ कर देता या जीत जाता तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के, उसके लिए क्वालिफाई करने के जो चांसेस थे वो बहुत रोशन हो जाने थे। पाकिस्तान शुरू में जापान ने बर्तरी हासिल कर ली, पाकिस्तान ने बाद में जो लेटर हाफ थे थर्ड और फोर्थ में काफ़ी अच्छा खेल पेश किया, करीब आ गया जापान के 3 गोल थे, पाकिस्तान 2 गोल कर लिए, लेकिन थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट की वजह से एक गोल जो पाकिस्तान का हुआ वो डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी कि पाकिस्तान को पता नहीं चला कि वो 12 खिलाड़ियों से खेल रहा, तो यहाँ थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी दिखाई दिया। फिर मिडफील्डर्स ने जो है वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो फॉरवर्ड थे उनका थोड़ा सेल्फिश गेम दिखा, इतनी ज़्यादा अच्छी उन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं की, तो शायद हम 3-3 से बराबर या ये जीत भी सकते थे जापान के खिलाफ मुकाबला। वहाँ से थोड़े से हमारा वो कहते हैं बैक ईयर लगा। फिर इंडिया और जो इंडोनेशिया का मैच था उस पर बहुत डिपेंड करता था पाकिस्तान का क्वालिफाई करना, तो इंडिया ने उनको 15 गोल करने थे, उन्होंने 16 गोल से हरा दिया इंडोनेशिया को। तो उससे हुआ ये कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी रही सही वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की, वो भी खत्म हो गई। मारिया, लास्ट वर्ल्ड कप में भी हम जैसे तैसे पहुंच गए थे वर्ल्ड कप के अंदर, और मुझे याद है कि वर्ल्ड कप में जाने के लिए
फंड्स का भी इशू रहा, फिर बाकी चीज़ें भी रही, लेकिन इस मरतबा तो पहली बार ऐसा मौका है कि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है अमर। मैंने जब ये स्टैट्स देख रही थी कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की टीम जो इतनी दफ़ा जो है वो वर्ल्ड कप जीती 4 बार की चैंपियन हॉकी में। बिल्कुल, और वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो यहाँ पे सोचना होगा हमारे जो हॉकी के करता धरता है उनको भी कि पाकिस्तान के हॉकी को वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि हम देखते थे कि हॉकी कप वर्ल्ड कप होता था, गलियों में हमारे हॉकी खेली जानी शुरू हो गई थी। एक वक्त ये अहमर मैं अगर कहूँगी तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट पे भी आया कि हमने पहले तो क्रिकेट थोड़ा सा बीच में अरसा ऐसा रहा है जो हम 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, तो पाकिस्तान में भी ये गलियों में क्रिकेट और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लग पड़ी थी। लेकिन शुक्र है कि वापस क्रिकेट का एरा वो हुआ। हॉकी की जिस तरह से आपने बात की, वहाँ पे भी जिस तरह से हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो डिफरेंट स्टेट्स वाले लोग आ जाते हैं, फिजियो आ जाते हैं दूसरी टीम के ऊपर। जिस तरह से हम देखते हैं कि क्रिकेट के अंदर भी एक स्टैटिशियन होता है जो कि आपकी दूसरी टीम को देख रहा होता है, स्टैट्स को देख रहा होता है, प्लेयर्स को देख रहा होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हमें टेक्निकल करने की ज़रूरत है, हॉकी को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है कि सारी चीज़ें आपको उनको दूसरी टीम्स की खामियां, दूसरे प्लेयर्स की खामियां जो है वो बताई जा सकें। यहाँ पे हमारे हॉकी के जो पुराने लोग हैं उनको ये सोचना होगा कि पाकिस्तान हॉकी वो डेफिनेटली वो बहुत बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने खेला, उन्होंने पाकिस्तान को एक नाम दिलाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो हॉकी है उसके तकाजे भी बदल गए हैं, उसको खेलने के तरीके भी बदल गए हैं, तो हमें नई चीज़ों को अडेप्ट करना होगा। अच्छा जी, देखें जी, बातचीत से जुबानी अगर मैं अपने देखने वाले नाजरीन के साथ बात करूं तो ये बातचीत करने से हम हर बार ये होता है कि हॉकी में जब कोई टूर्नामेंट में बुरा परफॉर्म करते हैं तो हम बाद में ये अफसोस कर रहे होते हैं कि अगर हम ये कर लेते तो आगे चले जाते, या ये टूर्नामेंट जीत जाते, हम ये कर लेते वो कर लेते। लेकिन अब जुबानी बातों से ये मामला हल नहीं होगा। ये मामला हल करने के लिए आप अब जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको भी ये एक फैसला करना होगा जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, ये बराए नाम खेल ना रह जाए कौमी। इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कौमी लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए हॉकी के फरोग के लिए। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। आपको स्कूल के अंदर हॉकी खेलना मैंडेटरी हो जाना चाहिए। आपके जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें अमूमन, या कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी ग्राउंड्स मौजूद होते हैं कि जो उनका गेम पीरियड होता है उसमें हॉकी मैंडेटरी होनी चाहिए। आपकी हॉकी के मैचेस होने चाहिए। इसी तरह आपके प्लेयर आगे निकलेंगे और आपकी हॉकी जो है उसका जो एक रिवाज खत्म हो गया खेलने का वो फिर से होगा। फिर गली मोहल्लों के सतह के ऊपर, जो यूसी लेवल के ऊपर हॉकी के टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए आपको। फिर सबसे बड़ी बात इसके साथ इंपॉर्टेंट, शहरों के मैचेस होने चाहिए, वो टेलीकास्ट होने चाहिए। चलें टेलीकास्ट महंगे होते हैं, आपको लाइव स्ट्रीम कम से कम करना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ पैसा लेके आए हॉकी में, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। आप बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर इनको कमर्शियल्स दिलवाएं ताकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे हॉकी के 11 खिलाड़ी कौन से, हमारे हॉकी का कप्तान कौन है, ताकि इनको कमर्शियल्स मिलें। ये भी उसी तरह मशहूर हो जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेटर्स बड़े मशहूर होते हैं। सो इस तरह से होगा। और फिर हॉकी में टॉप लेवल के कोचेस लेकर आए। हॉकी में आपकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होने चाहिए हर बड़े शहर में। तो ये प्लान कम से कम 10 साल का आपका प्लान होना चाहिए कि किस तरह से हम हॉकी को आगे लेके चलेंगे। और फिर इस सब के साथ मैं समझता हूं जिस तरह के पाकिस्तान सुपर लीग है, इस तर्ज के ऊपर एक हॉकी पाकिस्तान हॉकी सुपर लीग होनी चाहिए, या हॉकी प्रीमियर लीग पाकिस्तान की होनी चाहिए, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बैनुल अक़वामी लोग भी शिरकत हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि फाइनेंशियली भी प्लेयर्स को एक मजबूती मिलेगी, प्लेयर हाईलाइट भी होंगे और पाकिस्तान की हॉकी भी प्रमोट होगी, लोगों में हॉकी का शौक भी पैदा होगा। वो कहते हैं कि मारिया जरासीम जो होता है ना, वो कभी मरता नहीं है। हॉकी हमारे खून में शामिल है और वो कभी मर नहीं सकती। सिर्फ ये है कि उस जरासीम को, उस कीड़े को जो हॉकी वाला हमारे अंदर मौजूद है, उसको फिर से एक बार जिंदा करना और उसको उजागर करना। बिल्कुल अहमद, और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि लीग्स होनी चाहिए, मैं तो यहाँ पे ये भी कहूंगी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी ये लीग कराना चाहती है तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उनको कम से कम, जिसे कहते हैं, मुश्किलात उनके देखिए, जैसे हम सुपर लीग वाला मॉडल, जब हम एक मॉडल कह रहे हैं ना मारिया, तो प्रॉपर यानी जैसे फ्रेंचाइजीज होती हैं तो हॉकी के जो ज्यादा नहीं तो बड़े शहर जो हैं उनकी फ्रेंचाइजीज बनाएं, उनको बेचें, उसको अच्छे से मार्केट करें, उसको ब्रांड बनाएं, और ताकि लोग आएं उन फ्रेंचाइजीज को खरीदें। और हॉकी में आप देखेंगे कि हॉकी में सपोर्ट मिलेगी। ये मैं आपको चैलेंज करके दे सकता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा सा वर्किंग कर लें, आप अच्छी मॉडल बनाएं, अच्छी एडवर्टीजमेंट करें, टूर्नामेंट अच्छे लेवल पर करें कि आपकी फ्रेंचाइजीज बिकेंगी, अच्छे दामों बिकेंगी और इससे आपकी हॉकी को बहुत फायदा होगा। हाँ,
एक चीज है मारिया, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ हो और आप कुछ करना चाहते हो। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। तो हम बात कर रहे थे हॉकी की, हॉकी के ऊपर हमने बड़ी डिटेल बात की। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो 4 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन है और इस दफ़ा के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी हमारी बेस्ट विशेज़ जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी के साथ हैं जनाब। विटलिटी ब्लास्ट इंग्लैंड में जारी है जिसमें पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं। शान मसूद जिनको डर्बीशायर का कप्तान बनाया गया, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी कि उन्हें वहां पे कप्तान बना दिया गया, लेकिन उन्होंने इतने स्कोर कर दिया कि वो पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना सके। उसके बाद नसीम शाह भी खेल रहे हैं वहां पे एक टीम के लिए, मोहम्मद रिजवान ससेक्स के लिए खेलते हैं और बहुत उन्होंने रिकॉर्ड भी बना लिया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब शादाब खान भी खेल चुके हैं, 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, विकटें उन्होंने अभी तक कोई नहीं ली। इकॉनमी 8.42 काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दिए हैं। हारिस रऊफ जो है वो भी उन्होंने भी 2 मैचेस खेले, 3 विकटें उन्होंने भी ली हैं और वो भी उनकी इकॉनमी जो है वो 8.87 रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप अहमद? शान मसूद वहाँ पे उन्होंने जो रन्स बनाए उनके बाद उनको जो इनाम मिला वो थी कप्तानी डर्बीशायर की, लेकिन हमारे यहाँ हम उन्हें अपने प्लेइंग जो हमारा स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे उसमें शामिल नहीं कर सके। जी मारिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है शकील शेख साहब ने। जी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, साबिक मेंबर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, बीपर में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बस ठीक ठाक, थैंक यू। शेख साहब, बड़ी चहमगोइयाँ हैं और बल्कि मैं कहूँगा कि एक अबहाम की सूरत हाल हमें नज़र आती है कि अब तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये मुल्तान में मैचेस होंगे, उसकी खबर आ रही है बैकअप वेन्यू हो सकता है, रावलपिंडी में मैचेस होंगे, और ये खबर ये भी है कि लाहौर और कराची की पिचेस पे चूंकि काम शुरू हो चुका है, इस वजह से वो पोटेंशियल वेन्यू से आउट हो गए। तो ये आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी प्लानिंग में फुकदान है? उनको पता भी था कि जून में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आना है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। खैर पीसीबी के ऊपर क्या तबसरा करें, सारी प्लानिंग ही गलत है, सारा ब्लू इनका रोड मैप ही सारा गलत है। लेकिन बात यह है कि ये इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखा था फॉर सीकिंग एडवाइस कि जी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सियासी हालात आपको पता है तेजी से टर्न हुए थे, तेजी से बदल गए थे, इस्लामाबाद में खासतौर पर बदल गए थे। इसलिए कि जब इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और उसके बाद 25 को और फिर वो कहते हैं कि 6 को दोबारा यानी 2 तारीख के बाद वो फिर एक नई डेट देंगे, तो जाहिर है कि सियासी हालात बदल गए थे। और पिंडी इस्लामाबाद क्योंकि आपको पता है जुड़े हुए शहर है, तो सारों की पुलिस और सारों के सारे कंटेनर लग जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो तरह मूवमेंट कमजोर थी। तो इसलिए इन्होंने शायद फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि जी हमें गाइड करें कि हम क्या करें। तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि ये स्टेक होल्डर असल में ना पंजाब गवर्नमेंट है, तो आप पंजाब गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें कि आपने अगर मुल्तान में कराना है या पिंडी में कराना है तो वो आपको बेहतर गाइड कर दे। मेरा ख्याल है क्लैरिटी अब आ चुकी है और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मुल्तान में कराया जाए। कराची और लाहौर की पिचें आपको पता है कि वो रीड्रेसिंग आपको सुकैने वी ले तो नहीं कहें, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर से ना इन्होंने 5-5, 10-10 मिलीमीटर किस्म की थोड़ी सी मट्टी चेंज की है, और मट्टी भी लोकल ही है, पाकिस्तान की मट्टी है, तो नंदीपुर से ही ली है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान इज अ सेफ प्लेस। सिर्फ उसमें इशू ये था कि 5 स्टार होटल जो उस तरह की फैसिलिटी इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट होती है आईसीसी की, तो शायद नहीं है, मगर शायद ये वेस्ट इंडीज को मना लें कि भाई आप इन्हीं फैसिलिटी ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, और उसको ज़रा अपग्रेड भी कर लेंगे, तो आई थिंक मुल्तान इज अ वेन्यू, वरना फिर ये सीरीज को कॉल ऑफ करना पड़ेगा। शेख साहब, चूंकि आप एक बहुत तवील अरसे तक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से इन सारे मामलात का अंदाज़ा है, कई लोगों का ये भी ख्याल है कि मुल्तान की गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है ये क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और प्लेयर्स के लिए मुल्तान की उस गर्मी में अगर मुल्तान वेन्यू तय हो जाता है खेलना? ये बात ठीक है कि वेदर जरा हार्श है थोड़ा सा, तो आपको पता है कि टॉप सीजन है ये गर्मी का, हॉट सीजन काफी जा रहा है, लेकिन ये कि ये कर ये सकते हैं मेरे ख्याल से कि उसको 2 या 3 बजे की नहीं करवाएं, बल्कि हो सकता है इसको आगे ले जाएं, यानी कि 5-6 बजे के करीब जाके तो मैच को स्टार्ट करें। वो लेट नाइट में ज़्यादा चला जाएगा, और वैसे भी गर्मी से वेस्ट इंडीज वाले तो तकरीबन होते ही हैं कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बहरहाल गर्मी क्योंकि मुल्तान का एरिया ऐसा है कि गर्मी ज़्यादा है, तो अगर मैच को थोड़ा डिले कर दीजिए, यानी स्टार्ट उसको डिले कर दिया जाए 2-3 आवर, तो मेरा ख्याल है फिर अकोमोडेशन हो सकती है।
मगर ये डिपेंड करता है कि दूसरी टीम भी मानती है कि नहीं, और वो इंतजार है, नेगोशिएशन ये करेंगे कि भाई ये वेदर कंडीशन उनको भी पता होगी कि मुल्तान में इस सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर सबको पता होता है कि क्या है, तो मेरा ख्याल है कि डिले करके करें तो शायद कर सकते हैं। तो पिचेस से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुल्तान की पिच से, कि किस तरह का रवायती एक पिच मुल्तान में देखने को मिलता है और कैसी हम सीरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अहमद साहब, क्योंकि ये वनडे मैच हैं तो ज़ाहिर है ये आपको पता है कि इस तरह की ग्रीन टॉप तो बनाने ना बना सकते हैं ना बनाएंगे, तो ये थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली ही होगी। और ज़्यादातर आपको पता है अगर कोई स्पिन अच्छा कराए, इसीलिए इन्होंने मेरा ख्याल है जब टीम अनाउंस की है तो फिर जायद महमूद को भी रखा है। थोड़ी सी इंडिकेशन इनकी ये है कि शायद ये 2 स्पिनर से ही जाएंगे। तो दूसरी बात है कि गर्मी इतनी है, आप जैसी भी पिच बना लें ना, सुबह के टाइम पे सारी ड्राई आउट हो जाएगी, तो आपको पता है हीट बहुत जाता है। तो कहाँ पे 17-18 टेम्परेचर या 20-22 टेम्परेचर 25 पे खेलें आप, और कहाँ आप जाके ना 40+ टेम्परेचर में खेलें, तो जाहिर है कि सर्विस सारी ड्राई आउट हो जाती है। इसलिए ये स्लो पिचें होंगी, शायद हाई स्कोरिंग भी हों, लेकिन अगर स्पिनर अच्छे होंगे तो इसलिए वो टीम को फायदा होगा मेरा ख्याल। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक जी, एक बार फिर तुसां की खुशामदीद आखने है प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग ने विच ते अस डिस्कस करने से पाकिस्तान ने जेडे प्लेयर्स खेलने पे विटेलिटी ब्लास्ट विच मोहम्मद रिजवान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2 मैच उन्हें खेड़े, अपनी टीम ससक्स ने तरफा था 139 रन उन्हें बनाए, 139 ने एवरेज किया कि 2 इनिंग्स जो नॉट आउट रहे तो स्ट्राइक रेट भी 135 ने नेड़े आ, बहुत अच्छा। शादाब खान 2 मैच खेड़े, विकेट कोई नहीं की दी, लेकिन इकॉनमी उन्होंने चंगा रहा इस लिहाज नाल 8 पॉइंट समथिंग आ, लेकिन क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस है तो बिलो 9 बहुत अच्छा इकॉनमी रेट कंसिडर किया जाना इस टूर्नामेंट। हारिस रूफ 2 मैच खेड़े, 8.87 इकॉनमी, 3 विकटा हासिल की। नसीम शाह 2 विकटा की दियां, 2 मैचेस माफ कीजिएगा जी, 2 मैचें जो ना 4 विकटा की दियां नसीम शाह तय। इकॉनमी थोड़ा जहा हाई 10 ने 9.62 आ। शान मसूद 1 मैच खेड़िया, 12 रन उन्होंने बनाए, कप्तानी करने पे डर्बी शायर ने टीम नी। नसीम शाह ग्लूस्टर शहर हस्ते खेलने पे, रिजवान ससेक्स हस्ते खेलने पे, शादाब हारिस रूफ यॉर्क शायर ने टीम हस्ते खेलने पे। अच्छी तैयारी जी किया कि इस वेले पाकिस्तान ने प्लेयर्स कोई ना कोई जी भी क्रिकेट की मिलनी, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मूव करसन जी पाकिस्तान की जी वुमेन टीम है उसने हवाले नाल गल करसा, उन्होंने श्रीलंका की टीम जानने हो मारिया कि इस वेले पाकिस्तान का दौरा किया तो पाकिस्तान सीरीज जो विन करी की दी है तो ओवरऑल अच्छा बहुत सी जिला टीमा बनसन फिर ज़्यादा पूल बढ़सी उसने पाकिस्तान की जी वुमेन क्रिकेट है वो भी इंप्रूव हो सी, बिल्कुल इंप्रूव हो सी जी। मैं वुमेन क्रिकेट ने वाले नाल भी ये गल करसा कि वुमेन क्रिकेट की अगर तुम इंप्रूव करना चाहते हो तो सब तो आसान तरीका है, इब्तदाई एक होता है ना कि असा की जो कोई बीमारी होनी तो फौरन एक डिस्प्रीन चाह करने, तो डिस्प्रीन के तौर पर फौरी हाले वे कि जितने टॉप नी यूनिवर्सिटीज़ या पाकिस्तान नी उसनी हर यूनिवर्सिटी ने एक वुमेन टीम बनाओ क्रिकेट नी, ठीक है, तो उन्होंने आपस में एक टूर्नामेंट कराओ, वुमेन टीम ना टूर्नामेंट कराओ, तो उधर जो बेस्ट प्लेयर्स है उन्होंने पिक करो, तो कौमी सर्कल तो जो 50-60 ना होना वो तो 200-300 आराम ईजी बन सी। उन्होंने फिर डिवाइड करो सिटी वाइज, उन्होंने टीम उन्होंने एडजस्ट करो, तो इस तरह तो क्रिकेट पूल बन सी कि तुसाने जी इंस्टीट्यूशन है ना एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लैवल पर उसकी कोलैबोरेशन क्रिकेट बोर्ड नाल खवातीन ने क्रिकेट ने स्पैशली वाले नाल बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसने बड़ा तुसा फायदा भी हो सी। अगर गल करसा जी पाकिस्तान ने वनडे स्क्वाड ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ड टॉपिक आ, पहले मैं स्क्वाड जरूर तुसाने सामने रखसा कि जी पाकिस्तान स्क्वाड कौन कौन ना शामिल है, कुछ ना एक्सक्लूड भी है, उन्होंने भी गल करसा। शादाब खान, बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन अफरीदी, शाहनवाज दहानी, जाहिद महमूद और मोहम्मद नवाज भी इसमें शामिल है। तो गाले वे मारिया के कुछ पहले डिस्कस करी करने कुछ पहले तो हमारे सवाल ना जवाब दो ना कि शान मसूद एडे रन्स करी क्या उठा उन्होंने उसकी कप्तान बनाई छोड़ा, इतना असा उसकी 15 रुकनी स्क्वाड विच भी शामिल नहीं। अच्छा, शान मसूद पर आने पहले मैं थोड़ा व्यूअर्स की दसा कि केड़े वो प्लेयर है कि जेडे इस बार पिछली स्क्वाड ने ऐसा से रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और नहीं है, फिर असा जेडे अपने प्लेयर्स मजीद इस शान मसूद पर भी गल करसा। साउथ शकील की ड्रॉप किया गया जी,
उसने दो वजूहत हो सकनियां इस उपर डिस्कशन करसा। एक वजूहत ये भी है कि पहले जितनी भी सीरीज थी पिछले 2 साल के अंदर वो बायोस्क्योर बबल के अंदर हुई हैं, तो बायोस्क्योर बबल की वजह तो जो स्क्वाड होने से वो बड़े होने से, क्योंकि वो एक साथ क्वारंटीन करने से तो क्वारंटीन करने बाद वो बड़े स्क्वाड होने से कि जे अगर किसी ने कोविड पॉजिटिव आ जाना तो नाल ही स्क्वाड ने भी दूआ बंदा आ जाए। लेकिन चूंकि ये 2 साल ने बाद तकरीबन पहली सीरीज़ है जी बायोस्क्योर बबल ने बगैर हो रही, ओपन है, इस कोई बबल नहीं है, तो इस वजह से स्क्वाड छोटा रखा गया। छोटे स्क्वाड की वजह तो बहुत सारे प्लेयर भी शामिल नहीं ने। सऊद शकील बड़ा डिस्कस्ड ना, बड़े टैलेंटेड, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन, उन्होंने पहले प्रॉपर चांस नहीं मिले पिछली सीरीज़ ने, हूँ ड्रॉप भी हो गए, एक सवालिया निशान है। उसने अलावा स्क्वाड ने होर भी कुछ तब्दीलियां असा तकन हैदर अली की ड्रॉप किया गया, चांस भी नहीं मिले ऑस्ट्रेलिया ने खिलाफ, तो उन्हें सीरीज़ का हिस्सा भी नहीं, वो भी एक के सवालिया निशान है। उस्मान कादर ड्रॉप हो गए, उन्होंने भी मौका नहीं मिला, आइदर के उन्होंने ट्रस्ट नहीं है या फिर स्क्वाड छोटा सिलेक्ट करना, उस वजह से ड्रॉप हुए। यह तो चीफ सिलेक्टर बेहतर जानने। तो इसने अलावा शान मसूद के उपर जो मारिया कहने से उस पर डिस्कशन करसा। मारिया इस भी 2 पहलू हो सकने, मैं इसी तकना पे कि शान मसूद की परफॉर्मेंस सुपर क्लास 57-58 ना उन्होंने लिस्ट एवरेज आ। T20 पिछले 2 साल जिस तरह उन्होंने PSL परफॉर्म किया सबने सामने आ, डोमेस्टिक कोई टूर्नामेंट हुई कि परफॉर्मेंस काजम ट्रॉफी नहीं उन्होंने परफॉर्म सबने सारे फॉर्मेट नहीं हुई बहुत, यानी एक आखने ना खिलाड़ी अपनी पीक ऊपर आता है। शान मसूद पिछले कुछ 1-2 साल तो अपनी पीक नहीं क्रिकेट खेल रहे। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तकिया कि ओपनिंग की स्लॉट की जगह नहीं है तो शायद उन्होंने मौका नहीं दिता। लेकिन इस सवालिया निशान ये वे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हारिस की सिलेक्ट किया नौजवान, चलो असा समझी सकते हैं कि वो रिजवान ने बैकअप ने तौर पर हो सकना कि विकेट कीपर बैट्समैन, ओके फेयर इनफ। तो सब अब्दुल्ला शफीक की सिलेक्ट किया, नो डाउट अब्दुल्ला शफीक बहुत ब्रिलियंट बैट्समैन, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन टैलेंट। लेकिन अजय उस बड़े ख्याल अगर मैं गलत नहीं आना जी तो उस शायद लिस्ट इन्हें 10 मैच में नहीं खेटे अब्दुल्ला शफीक, ठीक है, इज वेरी यंग। तब मेरा ये ख्याल है कि अगर अब्दुल्ला शफीक तुसाने टेस्ट स्क्वाड ने हिस्सा है, T20 तुसा रखी करनी हो, तो अगर वनडे स्क्वाड है तुसा अब्दुल्ला शफीक ने बजाय शान मसूद की सिलेक्ट करी करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना सा, क्योंकि सीनियरिटी वाइज भी तो रन्स ने हिसाब तो भी परफॉर्मेंस वाइज सब तो ऊपर परफॉर्मेंस सही गल शान मसूद पहले डिजर्व करने से, तो उसने समझने नहीं हो कि अब्दुल्ला ने बजाय तो शान आ सकने से। बिल्कुल अमर, मैं तो समझ नहीं आती है, तो मैं तुसा को सवाल किया है कि शान मसूद बेचारे ना कसूर क्या है। पहले तुसा उसके आने से जी मैं सुने बहुत लोग आने से जी सिफारशी सिफारशी सिफारशी, उसकी भी पर्ची बेचारे की आखने रे बहुत लंबा अरसा तक। फिर जिसलै उस परफॉर्म नहीं करना शुरू किया तुसा उसकी खिलाने रहो खिडाने रहो तुसा ब्रेक चाहिए हो। अगला इत्थों पाकिस्तान टीम चो ड्रॉप होया, साउथ अफ्रीका पहुंची गया अपनी गलतियां जड़ा ठीक करने वास्ते, उत्थे गची कुछ ठीक कीतियां अच्छी कुछ तुसा आख्या जी ये रेड बॉल ना प्लेयर आ, उसकी T20 भी तुसा की परफॉर्म करी दिता, वनडे की परफॉर्म करी दिता, बाहर इंग्लैंड गची पे स्कोर करना, लेकिन तुसा जड़ा ना उसकी मेहनत ना सिला नहीं देना। अमर मेरा एक सवाल जड़ा ना पाकिस्तान क्रिकेट वास्ते आया है कि एक लड़का ना एक सीजन अगर उसने टॉप स्कोरर आया ना एक सीजन ना, तुसा उसकी उससे साल मौका दो, इस पता नहीं कि अगले सीजन अगले साल वो क्या करसी, वो उसकी किस्मत इतना साथ देसी और रन्स करसी या नहीं करसी, वो सारे इस तरह प्लेयर जड़ा है ज़ाया होई गसने जिला उसने पीक अपर तुसानी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी तुसा पाकिस्तान टीम में खिलाओ। बिल्कुल जी, तुसानी गल बिल्कुल दुरुस्त है, इस विच कोई दोहराई नहीं गल नहीं। तो मेरा ख्याल है वे कि मैं थोड़ा इंटरव्यू तकना पे ऐसा एक इदारे की इंटरव्यू देने से असा चीफ सिलेक्टर ये थोड़ा जहा इशारा हतमी गल नहीं की थी, इशारा जब दिता कि शायद वो शान मसूद की मिडल ऑर्डर ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वे कि तजुर्बा करने कोई हर्ज नहीं, लेकिन देखना रखना वैसे फिर तुसा किस जगह खिडा सो। इफ्तिखार अहमद आस्ते मैं स्क्वाड ऊपर गल कर सकें ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सी, उसकी वजह ये वे ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बिल्कुल अच्छे बैट्समैन है, डोमेस्टिक बहुत परफॉर्म करके आने लोग उन्होंने पहले समझने से कि कोई शायद मिसबाह हक नहीं कोई दोस्त है, उन्होंने को पसंद है, उन्होंने को मंजूर नज़र है, इस वजह नाल टीम में हिस्सा होने। हालांकि उन्होंने वक्त नाल प्रूव किया कि उन्होंने पाकिस्तान डोमेस्टिक की बहुत परफॉर्म किया कि वो नहीं वो कैपेबल प्लेयर है, लेकिन समहाउ उतना नहीं परफॉर्म करी सके बड़े स्टेज ऊपर जितना शायद उन्होंने एस्पेक्ट असा करे उन्होंने करने। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ ही इफ्तिखार अहमद की उन्होंने आस्ता है कि वो डिलीवर करन। मिडल ऑर्डर थोड़ा जहा कमज़ोर है पाकिस्तान, सैटल नहीं है। मैं नाल इस विच मिडल ऑर्डर ने एक और भी गल, क्योंकि सऊद शकील भी नहीं तो कोई सॉलिड प्लेयर एक दरमियान ही होना ना बहुत जरूरी है। रिजवान ना परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नंबर 4 ऊपर मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग करसन जो नंबर करने वनडे क्रिकेट। फिर इफ्तिखार की एक जिम्मेदारी लेनी पैसी, लेकिन
अगर पाकिस्तान एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहना ना, वो एक होना फियर ऑफ फेलियर कि तुम डरने हो कि यार कोई अगर तो एग्रेसिव प्लेयर ऊपर के आउट ना हुई कच्चा जल्दी है। अगर पाकिस्तान फियर ऑफ फेलियर की पिछा करिए अगर चाहना कि वो कंट्रीज ਜਿਹੜੇ टॉप ने कंट्रीज कंसिडर किए जाने या रैंकिंग ਜਿਹੜੇ एग्रेसिव क्रिकेट खेलने, तो पाकिस्तान की टॉप नंबरों पर शादाब खान की एज अ बैट्समैन भी खिडाना पैसे मिडल ऑर्डर विच उसकी पेजी उसका टास्क उसी का असर तेरे को 50-60 नहीं चाहने, बिल्कुल तू भावें 3 कर 40 कर लेकिन तेज कर। एक वो असा ना प्रॉब्लम क्या होना कि असा ना ओपनिंग भी असा इतनी क्विक नहीं होनी, दरमियान विच भी असा बहुत फसी जाने। तो शादाब खान उस PSL 7 विच भी प्रूव किया बॉलिंग नाल भी ते बैटिंग नाल भी कि उसको वो सारे शॉट्स भी थे, वो इंटेलिजेंट प्लेयर है, एग्रेसिव है ऑन टॉप ऑफ दैट। सो वो उसकी जी कैसी कैपेबिलिटी है शादाब खान ने, नायब कप्तान भी है कि उसकी तुम ऊपर भेजो तो अगर वो एडजस्ट हो ही गच्छा है तो वो ही रोल प्ले करी सकना। शादाब खान भी तो मोहम्मद नवाज भी, मैं दुआ ना नवाज ना इंसान, नवाज बहुत अंडररेट करने पिछले सीजन तक नेशनल T20 वे और भी टूर्नामेंट वे बांग्लादेश T20 बड़ी छोटे छोटे कैमियोज बड़े अच्छे खेडे। ये दो इस तरह ने प्लेयर एक ऐसा ना कि तैयार करिए तो ये वो ही रोल पाकिस्तान वास्ते प्ले करी सकने जो शोएब मलिक ते मोहम्मद हफीज काफ़ी साल किया एज अ सीनियर प्लेयर ऑलराउंड क्रिकेटर पाकिस्तान वास्ते। तो मैं दो प्लेयर की बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जिन्ना कि मिडल ऑर्डर एडजस्ट करा है, एग्रेसिव प्लेयर है, तो प्रॉपर बैट्समैन भी है तो बॉलर भी है। ओवरऑल पाकिस्तान की स्क्वाड की गल करने बड़ा ख्याल है कि शायद स्क्वाड जगह कम सी, तो इस वजह तो या शायद इंजरी भी हुई सी विच नसीम शाह नहीं जगह बना पाए वनडे स्क्वाड। ओवरऑल फास्ट बॉलिंग अटैक इज प्रीटी गुड। तुम तको कि लास्ट सीरीज पाकिस्तान जो है वो हारिस रऊफ की नवा गेंद जो सैकेंड ते थर्ड ODI ट्राई किया उस बहुत अच्छा डिलीवर किया। हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग एक्शन है तुम तको वो अगे लेंथ की पिच करना है, तो उसकी नेचुरल शेप मिलना आउट स्विंग ना राइट हैंड बैट्समैन की जो लेफ्ट हैंड के अंदर आना है, तो उस बड़ा अच्छा गेंद किया। तो बड़ा ये ख्याल है कि अगर उसकी प्रॉपर इस तरह मजीद इंकरेज किया जाए तो वो शाहीन अफरीदी ना एक बड़ा अच्छा पार्टनर बनी सकना। फिर बैकअप तुसा की जो शाहनवाज धानी तुसा कोल है, वसीम जूनियर है। लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गेंद पुराना होया सा तो वसीम जूनियर ने रिवर्स हो रहा था बहुत अच्छा, तो उस बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट किया। लेकिन सवाल इतने है ना तुसा ने, मैं फिर गल करता हूँ सख्त तिखी, तुसा ने पसंदीदा कप्तान भी असा ने भी फेवरेट है पूरी दुनिया ने बाबर आजम, उन्होंने हवाले नाल एक बड़ी आम खबर मशहूर है कि वो अपने कुछ दोस्तों की बड़े बैक करने। हसन अली फिर स्क्वाड ना हिस्सा है, अमुन में ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किया उसी, लेकिन गल ये चल रही है कि बाबर आजम ने बड़ी सपोर्ट है हसन अली की। देखो ये असा ने सारे, मैं व्यूअर की दसा ये सारे पाकिस्तान ने प्लेयर है, असा ने प्लेयर है, लेकिन ऑन मेरिट नो कॉम्प्रोमाइजेस कि असा कॉम्प्रोमाइज ना कर सा मेरिट ऊपर। तो हसन अली सिंस 2021 जो T20 वर्ल्ड कप सा सारे फॉर्मेट स्ट्रगल करने पे बिल्कुल, तो स्पेशली वनडे तो T20 उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं है। तो तुसा ते कोल इतनी तुसा कोल वैरायटी इतनी है, बॉलर नहीं लैंड लगी पई, तो क्या लोड़ सी हसन अली ने? पता नहीं हूँ लोड होने नहीं कि बाबर आजम अजीक दसन थे या फिर तुसा ने चीफ सिलेक्टर दसन जरा हूँ तो वैसे कोरोना खत्म हो गया है, मगर हूँ असना चाहिए वो लैपटॉप की निक है कुछ सिलेक्ट करने तो कियां पे करने वो अपनी रीजनिंग देने होने से ना पाकिस्तान कल्चर फलाना कियां ड्रॉप किया कल्चर उन्हें शुरू किया, तो उन्हें अच्छी दसन कि क्यों उन्हें हसन अली के खिडाया। लेकिन समझ सुबाला तरह इतनी कोई इंग्लैंड की काउंटी भी यानी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है हसन अली ने, लेकिन अब शामिल हो गए तको हूँ फिर क्या कर सन। और जी गल है ना हमारे पिछले प्रोग्राम में ही आख्या सा एक खिलाड़ी की बैक करो पर इतना भी ना बैक करो कि देखो गल ये देखो ना इतना ऐसा गल की बैलेंस नहीं करना आना खिलाड़ी की बैक करो जड़ा खिलाड़ी परफॉर्म एक सर्टन लेवल तक करना ही नहीं पिया उसकी बैक करो। वो देखो असा वो तकना जो पाकिस्तान वास्ते बेहतर है, यानी कि पाकिस्तान इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तुसा ये तकना कि बैक में करा, लेकिन ये तका कि सब तो पहले पाकिस्तान वास्ते बड़ी टीम वास्ते जीत वास्ते केड़ा बेहतर है। किसा की बैक करने चक्कर विच किसा और ना डिजर्विंग पर्सन उसना हक मारने पे होता है वो बैक करना ठीक नहीं है। उसने बेहतर तुसा डिजर्विंग प्लेयर के चांस दो। शाहनवाज धानी तुसा ने कोल है, तुसा ने कोल हुन देखो पेस अटैक शाहीन है, हारिस है, शाहनवाज धानी, इवन तुसा किसी और की नहीं सिलेक्ट करना सा, तुसा फहीम अशरफ की सिलेक्ट करी सकने एज ऑलराउंड प्लेयर, क्योंकि उन्होंने PSL बैटिंग फॉर्म बड़ी अच्छी सी। इस्लामाबाद यूनाइटेड रास्ते उन्होंने बड़े अच्छे कुछ कैमियोज खेले से, या कोई भी ऐसा कोई भी प्लेयर कोई ऐसा बॉलर अरशद इकबाल सा तुसा कोई बड़ी लाइन इस वेले फास्ट बॉलिंग नहीं। मीर हमजा बहुत चंगी परफॉर्मेंस दी, मीर हमजा अच्छी दी थी। इसमें मजीद गल भी कर सा तो व्यूअर्स इस वक्त एक छोटे ने वक्फे ना टाइम होया, असा बस वक्फे बाद ये गया तो ये आया।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स मैग और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड की जो कि सिलेक्ट हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसको हम थोड़ा सा रैप अप करेंगे जनाब, और एमर्स जो अपनी लास्ट उसके ऊपर कमेंट करना चाहें तो। जी मैं बस लास्ट से करना चाहूँगा, बल्कि मैं ये गल मजीद इसकी अगर बता सा कि पाकिस्तान की चाहिए ना ये वे कि मोहम्मद हारिस इज़ इन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सो मोहम्मद हारिस की इन्हों की अगर कम से कम एक ओडीआई विच पाकिस्तान अगर पहले 2 जीती गया है, एक ओडीआई विच नाल खिलाओ, एक प्लेयर नाल कोई फर्क नहीं पैना। तो वो उसने मकसद ये उसने सिर्फ मकसद ये कि उस प्लेयर जो करंट है वो थ्रिल है जो एक मॉडर्न डे ओडीआई बैट्समैन ने विच स्पेशली टॉप ऑर्डर प्लेयर चाहिए होना, हाई स्ट्राइक रेट प्लेयर, गुड शॉट्स, इनोवेटिव शॉट्स, तो उसकी शामिल लाजमी करें। तो स्पिनर्स स्पिन ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करन। ये सीरीज़ इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेड सी, बड़ी अच्छी उम्मीद है। मारिया नाल असां गल करसां जी वुमेन सीरीज़ उस ऊपर काफ़ी असां पहले भी डिस्कशन करी रहे हैं। वनडे सीरीज़ की गल हुई, टेस्ट चैंपियनशिप तुसां कोल पॉइंट्स टेबल भी है कि जी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप चलनी पई, हर मैच जो कोई भी कंट्री 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस मैच खेडने, उसने बाद उसने जो रैंकिंग होनी, उसने पॉइंट्स टेबल तब्दीली आनी। श्रीलंका तो बांग्लादेश ने मैच चलना पाया, श्रीलंका उस कामयाबी हासिल की है, तो उस भी फर्क पाया। तो हूँ मारिया कोल पॉइंट्स टेबल है जी, मारिया के उन पोजीशन है तको दसो जरा असा की तकना ले। बिल्कुल जी सही दसने आप। पहली नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिन्होंने 72 पॉइंट से, साउथ अफ्रीका 2 नंबर पर जिन्होंने 60 पॉइंट है, उन्हें 5 मैच जीते, दोवां टीम 5 मैच जीते हुए। उसके अलावा इंडिया 3 नंबर पर जड़ा है, उन्होंने 77 पॉइंट है। श्रीलंका 4थे नंबर पर जिन्होंने 40 पॉइंट है। पाकिस्तान जड़ी है वो 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान ने 44 जड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान ने 3 मैचेस टीम जीती चुकी। फिर न्यूजीलैंड 6ठे नंबर पर 28 पॉइंट जड़ा, वेस्ट इंडीज़ 30 पॉइंट 7वें नंबर पर है, बांग्लादेश 8वें नंबर पर, और इंग्लैंड जड़ा सब सू आखिर पर 9वें नंबर पर 18 पॉइंट्स ने नाल, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जी इस टेबल की टॉप पियां करनियां। अच्छा हमारे इस इंपॉर्टेंट गल ये कि पाकिस्तान जड़ा ऑस्ट्रेलिया को अपनी होम सीरीज लूज की है, उस पाकिस्तान की डेंट पाया है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह सा कि पाकिस्तान ने जो थोड़े टफ प्लेइंग नेशंस थे उन्हें ये जो सर्कल चलना पे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ने सेकंड सर्कल जड़ा पहला तो न्यूजीलैंड वन किया सा, तो उस फायदा ऐसा कि पाकिस्तान ने मुश्किल प्लेइंग नेशंस के खिलाफ मैचेस जड़े से पाकिस्तानी होम ऊपर आसे ते जड़े अवे से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं सी। ये बेस्ट चांस था पाकिस्तान को कि इस टेस्ट प्लेइंग चैंपियनशिप ने फाइनल आज तक क्वालिफाई करा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान उस तरह होम कंडीशंस का फायदा नहीं उठाया। मैं डिटेल इसने जैसा बहुत डिस्कस होया हर प्लेटफॉर्म ऊपर, लेकिन वो अगर पाकिस्तान सीरीज एटलीस्ट अगर 1-0 जितना तो इस वेले असा इतने पिछे ने कम से कम टॉप 3 ने अंदर मौजूद इस वेले होवार। तो यही वजह है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज लूज करने की वजह तो असा जड़ा है ना टेस्ट प्लेइंग नेशन इस जी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग जितने टॉप पोजीशन ऊपर फिनिश असा नहीं कर रहे हैं। आगे चढ़ने हैं जी, अगे खबर मारिया ने कोल है, मारिया की खबर खबर ये जी भारतीय क्रिकेट टीम ने जो सीनियर बैट्समैन है दिनेश कार्तिक उन्हें एक पेशन गोई की थी बाबर आजम ने हवाले उन्होंने आख्या जी बाबर आजम वो वाहिद बैट्समैन हो सकना क्रिकेट हिस्टरी विच जड़ा 3 जेडे फॉर्मेट है क्रिकेट ने उन्होंने वो पहले नंबर पर हुआ। ऑलरेडी बाबर आजम T20 और वनडे विच टॉप पोजीशन पर है, और टेस्ट जड़ा है उन्होंने 5वीं पोजीशन ही है। एक 2 टेस्ट और खेडन तो उधर विलियमसन की पोजीशन भी थोड़ी अगे पिछा हुआ है, तो बाबर आजम जड़ा है टॉप पर पहुंची किस एमरसन किस तरह तकने वो दिनेश कार्तिक ने इस पेशन गोई पर। दिनेश कार्तिक जी बहुत सीजन प्लेयर है, बहुत पुराने प्लेयर है, इवन वो प्लेयर है जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी तो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया डेब्यू किया सा। इट्स अ वेरी गुड रिस्पेक्टेड मैन अराउंड द ग्लोब, सो अच्छे प्लेयर है। तो उन्होंने बड़ी एक फेयर एनालिसिस किया कि हर प्लेयर ना एक पीक ना बड़े प्लेयर ना भी एक पीक ना टाइम होना है, बेहतरीन साल होना है। तो बाबर आजम अपने क्रिकेट ने बेहतरीन साल तो जा रहे, तो उन्होंने आख्या कि उन्होंने नज़र एक बड़ा फेयर असेसमेंट है कि बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर है कि स्टिल वो वनडे द T20 द नंबर 1 रैंक ऊपर मौजूद है, लेकिन यह कि टेस्ट क्रिकेट विच भी वो नंबर 1 रैंक ऊपर आ सकने उन्होंने एक अपनी असेसमेंट की है। उमर गुल ने वाले नाल भी जी एक खबर है मारिया ने कोल, मारिया क्या खबर है जी। पाकिस्तान ने साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल की अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर अपना बॉलिंग कोच जड़ा मुकर्रर किया है, और उमर गुल ने 1 साल का मुआहदा किया, और इस कबल 3 हफ्ते वास्ते उन्होंने असाइनमेंट दी गई सी, और उन्हें अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम नाल दुबई विच काम किया। उमर गुल पाकिस्तान वास्ते 47 टेस्ट 103 वनडे और 60 T20 इंटरनेशनल खेड़े, और अगर हम आईसीसी की ऑल टाइम जड़ी T20 टीम है उसने भी टॉप जो है वो बॉलर है उमर गुल, उसने हिस्सा भी है, और उसके अलावा PSL की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी कोच है।
तो उसके अलावा क्रिकेट की बस ये खबरें हमारे पास ख़त्म हो गई हैं। तो अमर अब हमें बताएंगे फ्रेंच अच्छा क्रिकेट ने बाकी गल्लां करसा एक क्रिकेट ने छोटी जी खबर रह गई सी वो जरूर डिस्कस करसा जी। क्रिकेट ने वाले नाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिहड़ा है स्क्रूटनी कीती है। स्क्रूटनी आस्ता है जिहड़ा स्क्रूटनी अमल क्या होना है मैं जल्दी नाल दसी कितना टाइम थोड़ा जिहा घट है साने कोल। स्क्रूटनी होनी कि क्लब लेवल पर हर क्लब की जाके विजिट करके उसने जांच पड़ताल ने अमल की स्क्रूटनी आखने। स्क्रूटनी आस्ता है एक प्राइवेट फर्म की ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ठेका देता है वो एक बड़ी फर्म है वो जाके स्क्रूटनी करसी क्लब्स नहीं जो टोटल क्लब्स है रजिस्टर्ड क्लब्स है उन्होंने जोड़े फिर जैनवन क्लब्स होते हैं उन्होंने कि जैनवन है कि गोस्ट क्रिकेट क्लब है कि क्लब ना के स्टेटस है वो करसन इज़ अ गुड इनिशिएटिव और इस वजह तो निचले जी सब तो ग्रास रूट क्रिकेट होनी उस शफाफियत ना तो सही स्टैप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किया इट्स अ वेरी गुड स्टैप। आगे वत्सा जी ते मारिया तुसां कोल एक खबर है जी बल्कि एक खबर शामिल करने तुसां कोल होसी जी मोहम्मद अली रज़ा सतपारा एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई जी मोहम्मद अली रज़ा सतपारा उन्होंने वफात हो गई बड़े मशहूर कोपैमा से पाकिस्तान ने मारिया तुसां कोल उसकी बाकी डिटेल्स बिल्कुल जी नामवर कोपैमा अली रज़ा सतपारा जड़ा एक महीना पहले जड़ा केटू नी मुहिम जो वास्ते उन्हें जाना सा उस बाद प्रैक्टिस सेशन के दौरान 17 मई की पहाड़ जी थे मकामी पहाड़ी से उसने फिसली टट्ठे से और उस बाद उन्होंने रीढ़ नी हड्डी और पस्तियां जड़ियाँ जिसने वो टुटी गई सी उस बाद 10 रोज़ अस्पताल रहे लेकिन वो जड़ा अपनी अल्लाह ताला को वापस चले गए जी। नामवर कोपैमा ने पाकिस्तान में मौजूद 18,000 मीटर की जो बुलंदी की चोटियां हैं वो उन्होंने जो है वो 16 मरतबा उसको सर करने का एजाज़ अपने नाम कर रखा है। तो अल्लाह उनको जो है वो अपनी जवारे रहमत में के2 टीवी ने जेडे इस प्लेटफॉर्म तो असा उनकी खराज तहसीन पेश करने तो असा दुआ भी करने ताला उन्हें अगली मंजिल आसान करे। इस नाल अगे वधने जी एक और गल करसा जी पाकिस्तान ने यंग मार्शल आर्ट नौजवान उन्हें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जेड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान जो मसूद है उन्होंने वो शागिर्द है और जिस क्लब विच वो कम सीखने सारी चीज़ा मार्शल आर्ट उसने 5 बच्चे ऑलरेडी गिनीज वर्ल्ड बुक अपना नाम जड़ाया वो दर्ज करवाई चुके। उसके अलावा जी चीफ ऑफ एयर स्टाफ खैबर कप ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो चैम्पियनशिप थी उसकी ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के जो अकील खान उन्होंने अपने नाम कर ली है और ये भी अकील खान इसामुल हक के बाद अहमर हमारे पाकिस्तान मारिया मैं एक गल करसा कि असा होश संभाली तो अकील खान ये टूर्नामेंट जेड़ा भी टेनिस टूर्नामेंट होना है क्योंकि पाकिस्तान ने अंदर जेडे ज़्यादातर टेनिस टूर्नामेंट होने उसमें इसामुल हक शिरकत घट वादे करने तो डेविस कप ज़्यादातर खेलने हाँ तो अकील खान जेड़ा टूर्नामेंट जीती जाने और हिट की है अकील खान जीती जाने जेड़ा भी टूर्नामेंट वै तो मेरा ख्याल है कि इसना कि थोड़ा जिहा सर्कल बड़ा होना चाहिए टेनिस ना भी और यंगस्टर की भी आना चाहिए तो इतना ज़्यादा इस खेल ने हवाले नाल पाकिस्तान कोई इतनी अवेयरनेस नहीं दुनिया बहुत फॉलो किया जाना लोग फॉलो भी करने लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं शायद इतने ज़्यादा लोग खेलने भी नहीं लेकिन ये है कि ज़्यादा लोग खेड सन तो थोड़ा टफ टाइम भी हो सी क्योंकि अकील खान इज अल्टीमेट चैंपियन जिस वेले भी कोई टूर्नामेंट हो सी खबर यही हो सी कि अकील खान जो विन करेगी। बिल्कुल जी उसके अलावा चलो जी लेकिन ए मतलब नथिंग अगेंस्ट अकील खान सबसे पहले तुसा की अकील खान साहब मुबारक बहुत बहुत एक बारी तुसा एक और टूर्नामेंट यानी कि डेफिनेटली ये तुसा पॉजिटिव पहलू आ कि तुसा इतने साल हो गए तुसा स्टिल अपनी फिटनेस अपनी गेम उसकी एक सर्टन लेवल ऊपर रखा कि तुसा हर टूर्नामेंट विन करने हो तो जनाब आली खैर अगे वधने जी गल करने से टेनिस टूर्नामेंट नहीं तो फ्रेंच ओपन ने हवाले नाल कुछ गल करसा जी। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जारी है जो कि टेनिस ने टूर्नामेंट जोड़ा है उन्होंने दुनिया ने चंद बड़े टूर्नामेंट्स एक टूर्नामेंट कंसिडर किया जाना उसने वाला डिटेल दसा जी कि जेडे नवाक जोकोविच है वो तो राफेल नडाल जो दुनिया ने इस वक्त दो बहुत टॉप ने प्लेयर है जी उन्हें प्री क्वार्टर फाइनल स्टेजिस वास्ते रसाई हासिल करी की थी तो उन्हें अपने हरीफा की शिकस्त दी। नॉर्मली असा ये तकने कि हूँ राफेल नडाल थोड़ा कट खेडने क्योंकि एज फैक्टर भी है लेकिन स्टिल पिछले 2-3 साल तो राफेल नडाल भी बड़े सॉरी माफ रॉजर फेडरर नहीं गल करना सा
माजरत चाहना है। रॉजर फेडरर बड़ी एज ने बावजूद भी बड़ा अच्छा कमबैक किया सा, लेकिन अगेन तीन चार जो टॉप ने प्लेयर जिस राफेल नडाल की गल कर असा गल करने नोवाक जोकोविच की गल करने असा रॉजर फेडरर की गल करने एंडी मरे की गल करने, इस तरह 3-4 होर ना आए ਜਿਹੜੇ नॉर्मली टॉप स्टेजेस उपर जाके फिनिश करने टेनिस ने उपर। तो टेनिस भी मैं उस नाल गल करना सा कि ऐसा खेल है जो दुनिया फॉलो किया जाना है, इस मतलब सुपरस्टार कंसीडर होने इन्होंने टॉप लेवल ने प्लेयर असा छोटे होने से आंद्रे अगासी होने से पीटर सैम्प्रास होने से इस तरह टाइम टू टाइम बड़े बड़े नाम टेनिस रहे जो दुनिया पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाने। हूँ असा ने जोड़े क्रिकेटर शोएब मलिक उन्होंने वाइफ सानिया मिर्जा एक टाइम उपर बड़े एक रिनाउंड ना रहा टेनिस ना उसने गल करी है। तो तुसा कदे खेडिया टेनिस ना दूर दूर तो टेनिस ना फोर हैंड जो है ना जी फोर हैंड आखने वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना है। तो टेनिस में भी बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। हालांकि मजे की गल है कि पाकिस्तान में टेनिस जो है ना गेम इतना ज़्यादा नहीं खेडिया जाना, लेकिन जी टेनिस वाली बॉल है और उसकी वजह तो टेप बॉल क्रिकेट बहुत खेडी जानी है। ये भी बड़ा हसीन इतफाक है तुसा कि कोई गली कोई मुहल्ला पाकिस्तान ना यह ना हो सी जिथे टेनिस बॉल नाल क्रिकेट नहीं खेडी जानी। क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, और जेडे सारे क्रिकेटर जेडे पहला क्रिकेट शुरू करने और पहले वो टेप बॉल नाल ही जेड़ा है वो क्रिकेट खेलने। जी मारिया असा कोल टाइम जरा कट रह गया तो जेड़ा बाकी खबरां तुसा कोल के रहनियां? मेरे को बस 2 खबर रह गया एमर, और मैं अपने तकने वाले जेडे उन्हें की वैक्सन कि मेरा जो कंप्यूटर है वो उर्दू और पटवारी दोनों में चलता है, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म ही है जी पटवारी लैंग्वेज या तो असा उर्दू नाल मिक्स भी करने ताकि जेड़ा असा ने ओ नाज़रीन जिन्हां की पटवारी पूरी समझ नहीं आनी नाल थोड़ी जी उर्दू भी मारिया बोल सन ताकि तुसा की गल जरा समझ आ जाए कि गल हो के रही है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के 2 कोपैमाओं सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने जो है वो दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मुकालो को सर किया है। सरबाज अली ने आज सुबह नेपाल में वाक़ई इस 8,463 मीटर जो बुलंदी है उसको आज सर किया, और अभी वो सरबाज अली जो है वो 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 11 चोटियों को सर कर ये जो है वो उनको 11वीं चोटी को उन्होंने सर किया। उसके अलावा शहरोज काशिफ ने भी कल रात को ही इस चोटी को सर किया मकालो को। वो कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं। शहरोज काशिफ टॉप 5 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए हैं, जबकि वो 8,000 मीटर से बुलंद 14 में से मजमूई तौर पर 7 चोटियों को सर कर चुके हैं। तो अली अहमर एक हम नाम सुनते थे, मोहम्मद अली सतपारा, उनके फिर उनके बेटे, मुझे ये 2 जो है ना कोपैमा का नाम आता था, मोहम्मद अली सतपारा के बाद मतलब एक उनका आता था। अब ये जो यंग लड़के हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं, तो अच्छा भी ये कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट और ये सारी जो चोटियाँ इनको जब कोपैमाई के लिए जाते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बजट भी चाहिए होता है। जी डेफिनेटली मारिया इस हस्ते एक बड़ा बजट चाहिए ना होना, ये बड़ी मुनज़्ज़म खेल है कोपैमा। ये इस तरह ना खेल है जड़ा तुसानी जान भी खतरे च होनी है ना हर टाइम, बेशक तुसा कोल जितने मर्जी सिक्योरिटी मुहैया होन तुसानी जान खतरे च रहनी है। तो अच्छी गल है जो नौजवान आ रहे हैं इन्होंने होर हौसला अफजाई करनी चाहिए, तो इन्होंने की स्पॉन्सर भी ज़्यादा से ज़्यादा तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी होनी चाहिए। मारिया तफसील डिस्कस किया जी अज ने प्रोग्राम ने विच असा मैं तो मारिया डिस्कस किया जी हॉकी के ऊपर गल की। एक छोटी जी खबर रहेगी, आमिर अली जो है आमिर खान बॉक्सिंग जो हम पाकिस्तानी नयाज बरतानवी बॉक्सर हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया जी प्रोफेशनल बॉक्सिंग से। ये तो हम पहली बहुत पुरानी खबर, लेकिन उन्होंने फ्लॉयड में वेदर को एक जो नुमाइशी मैच के लिए जो है वो दावत दी है, उनको चैलेंज किया है। तो ये एक छोटी सी खबर थी जो हमने आपके साथ हेडलाइन में तो शामिल की थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शामिल करूं। जी बिल्कुल जी, आज ने प्रोग्राम में जैसा हॉकी पर गल की थी, असा ने आज ने प्रोग्राम में असा हॉकी ऊपर गल की, असा टेनिस ऊपर गल की, क्रिकेट ऊपर गल की, असा कोपैमाई ऊपर गल की। तो असा कोशिश ये होनी है कि जनाब वाली ये राउंड अप है तो सारे खेलाने वाले नाल गल की जाए। हुण वक्त हो गया कि प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग ने विच तुसा मी यानी अहमर नजीब तो मारिया राजपूत की इजाजत दियो। अगले हफ्ते नवी खबरां नाल आसा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।